हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं, जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी का कोई काम करते हैं तो उसके बदले में आपको थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच बोलता है तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे? ऐसे आमतौर पर वेलकम, यू आर वेलकम आप बच्चे से सब लोग जानते हैं, हम सब बच्चे से इस बात को सुनते आ रहे हैं, वेलकम यू आर वेलकम। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर जगह पर वेलकम या यू आर वेलकम ही बोला जाए। कुछ ऐसे जगह पर कुछ अलग अलग भी वर्ड आते हैं जिसमें मैं आज चर्चा करूंगा, जिससे आप थोड़ा सा अलग अपना इंप्रेशन को बना सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वहीं से। मैंने बताया आपको थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच का जब कोई प्रयोग करे, आपको बोले आपके किसी मदद के बदले में, तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे? तो पहला रिप्लाई में जो वर्ड आता है वेलकम बोले या यू आर वेलकम बोले। दोनों के अर्थों में जो अंतर होता है, वेलकम मतलब स्वागत है और यू आर वेलकम का मतलब है आपका स्वागत है। तो आप समझ ही चुके हैं कि जब बोलना ही है आपको वेलकम या यू आर वेलकम, तो दोनों में से किसको ज़्यादा बेहतर है आपको बोलना। वेलकम जो होता है वह फॉर्मल होता है, स्वागत है, और यू आर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। यानी जब आप यू आर वेलकम बोलते हैं तो यह थोड़ा सा फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब हमेशा कोशिश करें, जब वेलकम बोलना है आपको तो हमेशा कोशिश करें कि यू आर वेलकम बोले। किसके साथ? जब अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, तो उनके साथ यू आर वेलकम बोले। और वेलकम जो होता है वह इनफॉर्मल होता है, अपने फ्रेंड है, दोस्त है, बराबरी का है, अनजाना अपरिचित है, तो ऐसी स्थिति में आप केवल वेलकम से काम चला सकते हैं। तो ये तो बोलने का क्या फॉर्मल है और इनफॉर्मल है, एक आपको स्तर को मैंने बताया। लेकिन बोलेंगे कहाँ? तो वेलकम या यू आर वेलकम वहाँ बोला जाता है जहाँ पर आप किसी के थैंक यू के बदले आप यह जताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप इसे बात को आगे कुछ खास बढ़ाना नहीं चाहते हैं, मतलब वहीं पर बात को निपट लेना चाहते हैं। मतलब जब आपको कोई थैंक यू बोला, आप बोलिए यू आर वेलकम, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आपका स्वागत है, मैं आपका काम ऐसा कोई अगर फिर काम आता है तो मैं कर दूंगा, मतलब काम वहीं पर निपट जाता है। तो किसी भी स्थिति में इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा एक वर्ड आता है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए। नो प्रॉब्लम का प्रयोग तब करें जब आपकी कोई छोटी सी मदद के लिए थैंक यू बोल दे। आप छोटा सा किसी का काम कर दिए, कोई थैंक यू बोल दे तो बोल दिए नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं है। इसका मतलब होता है नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, यानी छोटी सी मदद के लिए अगर कोई थैंक यू बोले तो छोटी सी उसका रिप्लाई दे नो प्रॉब्लम। मान गए कि आप रास्ते में कोई चल रहा है, आपके आगे आगे कोई चल रहा है, उसका पेन नीचे पॉकेट से गिर गया, आप उठाकर उसको धरा दे तो वो बोलता है आपको थैंक यू, तो आप बोलिए नो प्रॉब्लम। इसलिए नो प्रॉब्लम ही चलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी काम नहीं था, वो आपका दायित्व बनता है, आपका कोई जिम्मेदारी भी बनता है कि किसी का सामान देख लिए गिर गया तो उसे दे दीजिए। तो ये तो नो प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब याद रखेंगे, छोटी किसी कार्य के लिए कोई थैंक यू बोले तो उसको बोलिए नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है इट्स ओके। इट्स ओके वर्ड का तब प्रयोग किया जाता है जब कोई बड़ा काम किसी का कर देते, जिस काम को करने में आपको थोड़ी मेहनत हुई हो और उस काम के लिए कोई आपको थैंक यू बोले तो बोलिए इट्स ओके। जब इट्स ओके बोले तो लगे थोड़ा सा बोलने में भी आपको लगे कि मैंने आपके काम के लिए मेहनत की, इट्स ओके, यानी लगे थोड़ा सा सांस लेकर बोले इट्स ओके, यानी आपका काम करने में मुझे मेहनत हुई है लेकिन फिर भी आपने हमको धन्यवाद बोला तो कोई बात नहीं है। यानी इट्स ओके का प्रयोग तब करेंगे जब आपकी कोई मेहनत वाली काम करने के एवज में कोई थैंक यू बोले तो आप बोले इट्स ओके। वहां पर यू आर वेलकम नहीं बोले, क्योंकि आप नहीं, आपकी इच्छा नहीं होती है कोई बड़ा काम हमेशा हमें देता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर बोलते हैं यू आर वेलकम तो उतना भारी काम हर बार दे सकते हैं आप, कोई बात नहीं हम करते रहेंगे, यानी कि आप एहसास अंदर से दिलाइए, किसी को दिलाना चाहते हैं कि मैंने जो आपका काम किया थोड़ा सा टफ काम था, यानी इट्स ओके। आज जब बोले थोड़ा सांस को लेकर बोले कि मेहनत हुई है इस काम को करने में, तो समझ चुके हैं नो प्रॉब्लम छोटी सी कार्य के लिए इट्स ओके बोलेंगे तब जब किसी का कोई कार्य का मेहनत वाला काम को आप कर दिया उसके वजह में थैंक यू बोले तो रिप्लाई में इट्स ओके दे। इट्स माई प्लीजर या माई प्लीजर, आप समझ लीजिए, यह इट्स माई प्लीजर का मतलब है यह मेरा सौभाग्य है और माई प्लीजर मतलब मेरा सौभाग्य है। ये वर्ड को किसी खास पर्पज से ही बोला जाता है।
खास पर्पज से क्या बोला जाता है, तो यहाँ थोड़ा समझ लें कि यहाँ इस वर्ड के जगह पर थैंक यू, जब ऐसे कार्य के लिए जब कोई आपको थैंक यू बोले, जिस काम को तो आप अगला के कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको भी आनंद अंदर से आ रहा है, रियल में आनंद आ रहा है, बनावटी आनंद नहीं, सच में आनंद आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में या आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी आनंद आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बोले क्या, इट्स माई प्लेजर या माई प्लेजर। यानी क्या, कब, तो खास करके दिमाग में रखिए कब बोलेंगे, जब किसी का बर्थडे पार्टी हो और उसमें आप गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट देने के वक्त वह जब आपको थैंक यू बोले तो आप बोलिए इट्स माई प्लेजर, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैंने आपके बर्थडे पार्टी में शामिल हो सका और आपको गिफ्ट देने का मुझे मौका मिला। मान गए कि आपके फ्रेंड आपके घर आए और उस फ्रेंड को घुमाने किसी जगह अपने शहर के किसी पार्क में ले गए, तो उस पार्क में जब घुमाने ले गए तो अच्छे अच्छे दृश्य को जब दिखाते हैं, तो उसके बाद वो अगर आपको बोलता है थैंक यू, तो आप वहाँ पर बोले इट्स माई प्लेजर, माई प्लेजर। यह कहना चाहते हैं आप कि आपके साथ घूमने में मुझे भी बहुत आनंद आ रही है, मुझे भी बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, जिसके कारण मैं आपके साथ घूम रहा हूँ और अकेला अगर घूमता उस आनंद से कहीं ज़्यादा आपके साथ घूमने में मेरा है। तो ऐसी स्थिति में बोले इट्स माई प्लेजर, यानी आप अपने आप को यह जताना चाहते हैं या जाहिर करना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आपके साथ घूमने में भी अपने आप को जो है कि गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में इट्स माई प्लेजर बोले, ये नहीं कि वहाँ पर थैंक यू बोले। थैंक यू वहाँ पर बोलना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। यानी फिर आपका बर्थडे आए और फिर मैं आपको क्या है गिफ्ट दूँ, मतलब तो आपका मतलब हो गया कि गिफ्ट देना। अगर यहाँ पर बोलते हैं किसी के बर्थडे में गया और गिफ्ट दिए, वहाँ पर थैंक यू बोल देते हैं, कोई बोलता है आपको तो आप वेलकम बोलते हैं, यू आर वेलकम, तो इसका मतलब होता है कि आपका बर्थडे फिर आए और मैं फिर आपको गिफ्ट दूँ। ये नहीं, आपको यह बोलना है कि मुझे गिफ्ट देने में आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर बोले इट्स माई प्लेजर या माई प्लेजर। तो आप समझ चुके हैं, नो प्रॉब्लम। छोटी काम के लिए इट्स का ओके का प्रयोग करेंगे तब, जब कोई बड़ी सी काम किसी के लिए किए हैं उसके एवज में थैंक यू बोलता है तब इट्स माई प्लेजर या माई प्लेजर तब बोलेंगे। जब किसी का गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, बर्थडे हो, किसी को घुमाने कहीं ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इट्स माई प्लेजर का प्रयोग करते हैं। मान गए कि आपके कोई जो है कि गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड को होटल वगैरह में ले गए, खाना खिलाया, बहुत सारे खर्च किए, बहुत अच्छे अच्छे खाना खिला दिए और उस एवज में वो बोलती है थैंक यू, तो आप बोले सकते हैं इट्स माई प्लेजर, यानी आपके साथ मुझे भी खाने में तो आनंद आया है, अकेला मैं आता हूँ खाता तो उसमें, और अभी जो मैंने आपके साथ खाया उसमें अलग आनंद की अनुभूति हुई। तो यह दिखाना चाहते हैं, तो फिर वहां पर बोले इट्स माई प्लेजर। तो समझ चुके होंगे कि क्या चक्कर है इसका। डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट। जब आपको किसी कार्य के लिए कोई थैंक यू बोले तो डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका ये मतलब कहना चाहते हैं आप कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा काम तो मैं लोगों का करता ही रहता हूँ, इसके ये कोई मेंशन करने की आपको कोई जरूरी नहीं है। यानी मेंशन, डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट, धन्यवाद करने या ये क्या कहना चाहते हैं आप, थैंक यू जब बोले कोई तो आप ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा आदत है, ऐसा काम मैं करता ही रहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं, जब ये एहसास दिलाना चाहते हैं किसी को, तो आप डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। मान गए किसी आप दुकान में काम करते हैं, आपके किसी ने, आपके जो मालिक हैं वो आपको पैसे पर मंथली पर रखा हुआ है कि हर ग्राहक को क्या करे, आप सामान निकाल कर दे जो मांगता है। कोई ग्राहक नया आता है, मान के कोई ग्राहक नया आता है और ग्राहक के जब कोई सामान निकाल के देते हैं तो थैंक यू अगर वो बोलता है तो आप वहाँ बोल सकते हैं मेंशन नॉट, यानी कस्टमर वगैरह के साथ ये वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा काम है, ये मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन थैंक यू कहे तो वेलकम, ये काम नहीं है आपका। इस हाँ खुशी हुई आपको सामान देने में, लेकिन आपका काम नहीं था, वो काम नहीं था आपका कि आप थैंक यू, हाँ, लेकिन आपका काम है कस्टमर को सामान निकाल कर दुकान में से देना, तो वहाँ पर बोले मेंशन नॉट, ये मेरा काम है, मेरा जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर वेतन मिलता है, मेरा पैसा जो मिलता है इसी काम के लिए मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं इट्स माई डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट का प्रयोग करते हैं। एनी टाइम का प्रयोग अपने घर में किया जाता है, अपने परिवार में कर सकते हैं। एनी टाइम का मतलब ये होता है जब कोई बोले किसी कार्य के लिए थैंक यू, तो आप ये बोल सकते हैं कि एनी टाइम, मतलब मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए,
मतलब अपने परिवार में, रिलेटिव में, अपने फैमिली के किसी मेंबर के साथ इस वर्ड का एनी टाइम का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो किया जाता है एनी टाइम का फैमिली के लोगों के साथ ही करें, ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा नहीं करें, नहीं तो करें तो फिर अपने फैमिली के साथ करें। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, ये दोनों का प्रयोग जो किया जाता है कहीं ना कहीं अपने फैमिली जो है कि फ्रेंड्स हैं, ये सारे लोगों के साथ कर सकते हैं। यानी जब दोस्त आपको किसी मदद के लिए धन्यवाद बोले तो आप बोलते हैं अरे कभी भी बोलो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, एनी टाइम। यानी फ्रेंड्स के लिए बोल सकते हैं एनी टाइम्स। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, यानी ये फ्रेंड्स लोग के लिए इस चीज़ों को बोला जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप थैंक यू कब बोले, थैंक्स कब बोले, थैंक्स अ लॉट कब बोले, थैंक यू सो मच कब बोले, थैंक यू वेरी मच बोले। यानी कि इस तरह से उस थैंक यू के पूरे परिवार को मैंने चर्चा कर चुका था। उसी तरह से थैंक यू के बदले में जो रिप्लाई देना होता है उसके पूरे परिवार का मैंने आज चर्चा किया है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इस तरह से अन्य वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ लगातार, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थात ये बात को आप समझ लें कि मैं वह सब कुछ लगातार लाने वाला हूं जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए आवश्यक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ बने रहें, और मैं वह सब चीज़ लाता रहूं जिससे आपको इंग्लिश स्पोकन में मदद मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।